क्या राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से बिहार चुनाव में लागू हो रहे एसआईआर को लेकर बवाल मचा है, तब से नायडू का हर एक बयान चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के विरोध में ही जाता नजर आ रहा है। और अब तो खबर बकायदा ये निकलकर सामने आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में आ चुके हैं। जी हां, बकायदा खबरें निकलकर सामने आई हैं जिसने हड़कंप मचा कर रख दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक तरफ खुद चुनाव आयोग एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ अब मोदी की कुर्सी हिलाने को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है जिसने बवाल काट कर रख दिया है। वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो बहुत पहले से ही सत्ता पक्ष के खिलाफ जाते हुए नायडू नजर आ गए थे। पहले ही एसआईआर प्रणाली के खिलाफ जाते हुए नायडू ने आवाज उठाई थी और खासकर चुनाव आयोग तक को लेटर लिख दिया था। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, बिहार एसआईआर अपडेट, जिसके सहारे चल रही केंद्र सरकार, उसी पार्टी ने एसआईआर पर उठा दिए सवाल, रख दी नई शर्तें। तो खबर 1 महीने पहले ही आ गई थी कि एसआईआर मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने आपत्ति जता दी है और खासकर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग किस तरह से बिहार में इस प्रक्रिया को लागू करवाने के लिए साम दाम दंड भेद की सभी रणनीति अपना रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या एसआईआर पर सवाल उठाकर राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू 1 महीने पहले ही खड़े हो चुके थे? क्योंकि आपको बता दें कि एनडीए की अहम सहयोगी पार्टी होने के बावजूद नायडू ने सवाल उठाए थे। टीडीपी ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखी थी। यह भी कहा था कि ऐसी कोई भी जांच या समीक्षा चुनाव से कम 6 महीने पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। आप जो कुछ भी बिहार में कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लेटर भी लिखा था चुनाव आयोग को। और सेम बात आप जानते हैं, खुद सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष ने भी रखी थी, जिस वजह से आज आप ये जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। और अब इसी बीच खबर ये सामने आ गई है कि चंद्रबाबू नायडू अब राहुल गांधी के संपर्क में आ चुके हैं। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बकायदा आप देखिए इंडिया टीवी की खबर हमारे पास मौजूद है। इसमें हेडलाइन में छापा गया है और लिखा है, राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी का बड़ा दावा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब तक तो केवल चंद्रबाबू नायडू के बयानों से लग रहा था, उनके हाव-भाव से लग रहा था। चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के खिलाफ जब वो जा रहे थे, एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के साथ खड़े तो नहीं है। लेकिन अब तो मामला इतना पेचीदा हो गया है कि बकायदा खबरें निकलकर सामने आ जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, जो अपने आप में बेहद बड़ी बात है और मोदी शाह के लिए घबराने वाली बात भी है। क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख हैं जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने यह साफ कहा है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं। अब उनके इस बयान से बवाल मचना तो लाजमी है। वैसे भी न जाने कितने समय से चंद्रबाबू नायडू बवाल मचा रहे हैं, लेकिन ये बवाल काफी अहम है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का एक बड़ा खुलासा किया, तब से मोदी सरकार की नींव हिल गई है। क्योंकि राहुल गांधी ने 1 अगस्त को यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी धांधली करके सत्ता में आए हैं और पीएम बने हैं। उसे लेकर उनके पास सबूत भी है। खुद राहुल गांधी ने सबूत तक दिखाए और अब खबर ये सामने आ चुकी है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के सबसे बड़े सहयोगी के संपर्क में हैं, जो अपने आप में बेहद बड़ी बात है। और मोदी शाह की कुर्सी तक को हिलाने के लिए ये खबर काफी है। क्योंकि ये आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता है, सबसे बड़े हुक्म का इक्का है। और उनके रहते ही आज ये मुकाम मोदी को हासिल हो पाया है। ये मुकाम तक मोदी पहुंच पाए हैं और तीसरी बार सत्ता में आ पाए हैं। मोदी 3.0 की कहानी रच पाए हैं। जब बैसाखी ने साथ दिया तभी लोकसभा चुनाव में कमाल भी हो पाया। हालांकि अब तो इस बैसाखी ने भी धोखा देने का पूरा मन बना लिया है। क्योंकि खबरों की अगर माने तो अब साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू अब जा चुके हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि संपर्क में जाते ही खेला होना तो निश्चित होता है। पहले भी सहयोगी खेला कर चुके हैं मोदी शाह के साथ, मोदी सरकार की नींव हिला चुके हैं। और अब चंद्रबाबू नायडू अगर खेला करते हैं तो कमाल होने वाला है। फिलहाल इस मामले पर ऐसी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस खेल के सारे पत्ते खुल चुके हैं। ये साफ साफ दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब मोदी सरकार का खेल बिगाड़ने वाले हैं।
क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले राहुल ने एटम बम फोड़ने का ऐलान किया था, ये आप भी जानते हैं। और राहुल ने एटम बम फोड़ते ही सरकार की नींव हिला दी थी, तगड़ा धमाका किया था। अब खबर ये सामने आ चुकी है कि खुद राहुल गांधी ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। जी हाँ, सीक्रेट प्लान, जिसे लेकर भी बवाल काफी ज्यादा होने की संभावनाएं हैं आगे, क्योंकि एटम बम के दावों के बाद जब एटम बम फटा तो इसकी शोर दिल्ली दरबार की नींव हिलाकर ही पहुंची। और अब जो खबर सामने आई है वो अलग ही तहलका मचाने वाली है। खबर देखिए आप जागरण की, हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, पिक्चर अभी बाकी है, वोट चोरी के दावों पर कायम राहुल गांधी बोले अभी कई खुलासे होना बाकी। तो राहुल गांधी का कॉन्फिडेंट देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि अभी कई सारे धागे खुलने बाकी हैं। ये तो बस क्लाइमेक्स था, जिसमें खुद राहुल गांधी ने ऐसी गदर काटी कि वोट चोरी से लेकर वोट चोर सबके धागे खुल गए। और अब तो राहुल ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जरा आप ही सोचिए पूरी फिल्म कितने धमाके करने वाली है। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद से अब ये भी सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अब सीक्रेट प्लान तैयार कर चुके हैं मोदी शाह के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ? और क्या इस सीक्रेट प्लान का हिस्सा खुद चंद्रबाबू नायडू होने वाले हैं? जी हाँ, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी ने एक नया खुलासा करने का ऐलान किया, क्लाइमेक्स के बाद पिक्चर को सामने लाने का ऐलान किया, उसे लेकर बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का खुलासा होना और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू का जाना, ऐसी खबरों का मीडिया के गलियारों में फैल जाना कई सारे सवाल को खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब इसके बाद पीएम मोदी की कुर्सी पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने वाला है? क्योंकि अब मोदी जी की कुर्सी और मोदी जी की सत्ता सब हिलने वाली है। खबरों के मुताबिक अगर चंद्रबाबू नायडू ने जरा सा भी इधर उधर जाने का सोचा तो ये आप भी जानते हैं कि खेल कितना बड़ा हो सकता है। जिस सत्ता पर बैठकर मोदी शाह हुकूमत चला रहे हैं, वो हुकूमत पल भर में ही खत्म हो सकती है। और ये खेल मोदी शाह को तगड़ा झटका भी दे सकता है। हालांकि अब तो ये समय ही बताएगा कि राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू की संपर्क की खबरें क्या मोड़ लेती हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी आने वाला वक्त हमें बता देगा। लेकिन इन खबरों से सरकार को कितना बड़ा झटका लगता है, आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू सही में राहुल गांधी के संपर्क में है? क्या जो सीक्रेट प्लान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये इसी मामले को लेकर है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।